हरि ओम तत्सत। पतंजलि योग दर्शन, महर्षि पतंजलि कृत यह योग दर्शन संस्कृत श्लोक के साथ हिंदी व्याख्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं देव देवः। हे परमपिता परमात्मा, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरी पिता हैं, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे मित्र, आप ही सारे विद्या का सार हैं और आप ही के शरण में मैं सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और साधकों के लिए परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य दर्शनों की भांति खंडन मंडन के लिए युक्तिवाद का अवलंबन न करके बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही कम शब्दों में अपने सिद्धांत का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ पर अब तक संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में बहुत भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी है। भोजवृत्ति और व्यास भाष्य के अनुवाद भी हिंदी भाषा में कई स्थानों से प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सिवा पतंजलि योग प्रदीप नामक ग्रंथ स्वामी ओमानंद जी का लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें व्यास भाष्य और भोजवृत्ति के सिवा दूसरे योग विषयक शास्त्रों के भी बहुत से प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता आदि सद्ग्रंथों के तथा दूसरे दर्शनों के साथ भी समन्वय करके ग्रंथ को बहुत ही उपयोगी बनाया गया है। परंतु ग्रंथ का विस्तार अधिक है और मूल्य भी अधिक होने के कारण सर्वसाधारण को सुलभ नहीं हो पाता है। इन सब कारणों को विचार करके यह गीता प्रेस से प्रकाशित पतंजलि योग दर्शन, जो हिंदी भाषा टीका सहित है और कम शब्दों में ज़्यादा व्याख्या और कुल सभी श्लोकों का हिंदी व्याख्या सहित इसमें वर्णित है। पतंजलि योग दर्शन में 4 पाद हैं। जिस तरह से 4 अध्याय कहे जाते हैं, उसी तरह से यहाँ 4 पाद कहे गए हैं। सभी पाद के संक्षिप्त पहले विवरण हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, यह 4 पाद है। सबसे पहले समाधि पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बतलाए गए हैं। वहीं सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त की वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है। अंतःकरण चतुष्टय अर्थात अंतःकरण के 4 विभाग बांटे गए हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 भाग हैं। मन को ही कई लोग चित्त कह देते हैं, जबकि मन और चित्त में बहुत अंतर है, जो समाधि पाद पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि क्या अंतर है। चित्त वस्तुतः शब्द के अर्थ और वर्ग विशेष से है, जबकि मन स्वतः और अनवरत चलने वाली विचार से लिया जाता है। यहाँ पर वृत्ति भी 5 तरह की बताई गई हैं, जिसमें कि एक निद्रा को भी वृत्ति कहा गया है। अन्य दर्शनों की भांति मान्यता में निद्रा वृत्तियों का भाव रूप अवस्था विशेष नहीं है तथा विपर्य वृत्ति का लक्षण करते समय उसे मिथ्या ज्ञान बताया है। अतः साधारण तौर पर यही समझा जाता है कि अविद्या के नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है, जिसको पंच क्लेश भी कहते हैं, 5 तरह की वृत्ति और उसी तरह से 5 तरह का क्लेश भी, जिसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट फिर से विभाजित किए गए हैं, और वह चित्त की विपर्य वृत्ति दोनों एक ही हैं। परंतु गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह बात ठीक मालूम नहीं होती है।
ऐसा मानने से जो जो आपत्तियां आती है उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन अर्थात दृष्टा और दर्शन की एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारण का नाम ही अविद्या कहा गया है। अस्मिता चित्त की कारण मानी गई है। इस परिस्थिति में अस्मिता के कार्यरूप चित्त की वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती है, जो कि अस्मिता की भी कारण रूपा है, यह विचारणीय विषय है। समाधिपाद के 17वें से 18वें सूत्रों में समाधि के लक्षणों का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया गया है। उसके बाद 41वें से लेकर पाद की समाप्ति तक इसी विषय का कुछ विस्तार से पुनः वर्णन किया गया है, परंतु विषय इतना गंभीर है कि समाधि की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने के पहले उसका ठीक ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। इस पुस्तक में, इस टीका में, इस भाष्य में साधारण बुद्धि के अनुसार समझाने की चेष्टा की गई है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके वर्णन से, सूत्रों के व्याख्या से सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्लोकों की व्याख्याकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कितना गहराई तक जाकर के उस श्लोक का अर्थ और भाव को बताने में सक्षम है। बड़े बड़े टीकाकार किसको कहते हैं, अर्थात जो श्लोकों का भाष्य भाव समझाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े टीकाकारों का संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप संबंधी विवेचन करने में मतभेद हो जाता है। किसी के भी निर्णय से पूरा संतोष सभी को नहीं होता है। यथासाध्य पूर्वापर के संबंध की संगति बैठाकर विषय को सरल बनाने की चेष्टा तो की गई है, तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुष के कथनानुसार श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने से वैसी स्थिति प्राप्त होने पर ही समझ में आ सकती है और तभी पूरा संतोष हो सकता है। यह हम सब की धारणा है। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति विशेष यदि किसी सद्गुरु या महापुरुष के साथ में श्रद्धापूर्वक बैठ करके चीज़ों का अभ्यास करता है, श्रवण और मनन करता है, तो चीज़ें समझ में आ सकती है। प्रधानतः योग के 3 भेद माने गए हैं, एक सविकल्प, निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज। इस समाधि पाद में निर्बीज समाधि का उपाय प्रधानतया पर वैराग्य को बताकर उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वर की शरणागति को बतलाया है। श्रद्धालु आस्तिक साधकों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वर का महत्व स्वीकार कर लेने के कारण इनमें सिद्धांत में साधारण बुद्ध और मुक्त पुरुषों की ईश्वर से भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है। योग दर्शन की तात्विक मान्यता प्रायः सांख्य शास्त्र से मिलती जुलती है। कई लोग यद्यपि सांख्य शास्त्र को अनिश्वरवादी बतलाते हैं, परंतु सांख्य शास्त्र पर भली भांति विचार करने पर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि सांख्य दर्शन के 3 पाद के कुछ श्लोकों में साधारण पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर की विशेषता स्वीकार की गई है। अतः सांख्य और योग के तात्विक विवेचन में वर्णन शैली के अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। उपयुक्त तीनों भेदों में संप्रज्ञात योग के 2 भेद हैं। उनमें जो सविकल्प योग है वह तो पूर्व अवस्था है, उसमें विवेक ज्ञान नहीं होता। दूसरा जो निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं, वह जब निर्मल हो जाता है उस समय उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है। वह विवेक ज्ञान पुरुष ख्याति तक हो जाता है, जो कि पर वैराग्य का कारण है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही साधन के समस्त गुणों में और उनके कार्य में आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। तब चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती। यह सर्ववृत्ति निरोध रूप निर्बीज समाधि है। इसी को असंप्रज्ञात योग तथा धर्ममेध समाधि कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या यथा स्थान पर की गई है। निर्बीज समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इसी से आत्मा की स्वरूप
प्रतिष्ठा या यूं कहें कि कैवल्य की स्थिति होती है। निरोध अवस्था में चित्त का या उसके कारण रूप तीनों गुणों का सर्वथा नाश नहीं होता, किंतु जड़ प्रकृति तत्व से जो चेतन तत्व का अविद्या जनित संयोग है उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। समाधि पाद के बाद दूसरा पाद है साधन पाद, जिसमें अविद्या आदि 5 क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वे संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। उन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशय के कारणभूत क्लेश जब तक रहते हैं तब तक जीव को उनका फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, एवं पाप कर्म का फल भोगने के लिए घोर नरकों की यातना भी सहन करनी पड़ती है। पुण्य कर्मों का फल जो अच्छी योनियों की और सुख भोग संबंधी सामग्री की प्राप्ति है, वह भी विवेक की दृष्टि से दुख ही है। अतः समस्त दुखों का सर्वथा अत्यंत अभाव करने के लिए क्लेशों का मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पाद में उनके नाश का उपाय निश्चल और निर्मल विवेक ज्ञान को तथा उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय योग संबंधी 8 अंगों के अनुष्ठान को बताया है। इसलिए साधक को चाहिए कि बताए हुए योग साधनों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करें। समाधि पाद साधन पाद के बाद तीसरा पाद है विभूति पाद। इसमें धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एकत्रित नाम संयम बतलाकर भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बतलाया गया है। उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्णन यहाँ समस्त ऐश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही है। यही कारण है कि इस पाद के 37वें, 50वें और 91वें एवं चौथे पाद के 29वें सूत्र में इनको समाधि में विघ्न रूप बताया है। क्योंकि सिद्धि आने पर कई बार साधक के अंदर प्रलोभन आ जाता है और अहंकार के कारण विघ्न पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए इन विभूतियों का प्रयोग संसारिक चाहत में नहीं करनी चाहिए। चौथा और अंतिम पाद है कैवल्य पाद। इस चौथे पाद में करने योग्य चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही योग दर्शन के सिद्धांत में जो जो शंकाएं हो सकती है, संदेह हो सकता है, उनका समाधान किया गया है। अंत में धर्म में समाधि का वर्णन करके उसका फल, क्लेश और कर्मों का सर्वथा अभाव तथा गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति अर्थात पुनर्जन्म का अभाव बताया गया है एवं पुरुष को मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकने के कारण गुणों के कार्य का अपने कारण में विलीन हो जाना अर्थात पुरुष से सर्वथा अलग हो जाना, गुणों की कैवल्य स्थिति और उन गुणों से सर्वथा अलग होकर अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, पुरुष की कैवल्य स्थिति बतलाकर ग्रंथ की समाप्ति की गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ में बहुत ही थोड़े शब्दों में आत्मकल्याण के बहुत ही उपयोगी एवं प्रत्यक्ष उपाय बताए गए हैं। पाठकों को चाहिए कि ग्रंथ का रहस्य समझने के लिए उसे अद्योपांत पढ़कर उस पर विचार करें। जिस किसी विषय का वर्णन प्रकारांतर से कई जगह हुआ है उसके सभी स्थलों पर दृष्टि डालकर पूर्वापर के विरोधाभास को मिटाकर उसकी संगति बैठावें। जब तक अपने मन में पूरा संतोष न हो जाए तब तक उसकी खोज करते रहें। दूसरे टीकाकारों ने उसकी संगति किस प्रकार लगाई है, वर्तमान अनुभवी सज्जनों का उस विषय पर क्या कहना है और मूल ग्रंथ से सरलतापूर्वक बिना किसी प्रकार की खींचतान के क्या भाव झलकता है, इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर कुछ समाधान हो सकता है। जैसे विवेक ज्ञान का स्वरूप, उसके अवस्था, भेद और फल आदि का आश्रय समझना हो तो प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद और द्वितीय पाद
में है जिसको समझा जा सकता है। इन सब सूत्रों को सम्मुख रखकर उन पर विचार करके, अर्थात एक ही शब्द का कई अर्थ अनेक अनेक श्लोकों में निकलता है, उसका भाव अलग है, उसकी गंभीरता अलग है। इन सभी सूत्रों पर गंभीरतापूर्वक भली भांति विचार करना चाहिए, जिससे अन्य अलग अलग प्रसंग का विवेचना और समय के अनुसार उसके भाव और सूत्रों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रंथ का आशय समझने में सुगमता होती है। इस ग्रंथ में पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके उसकी शरणागति को आत्म साक्षात्कार का कारण बताया है, परंतु इस ईश्वर को जानने का कोई भिन्न साधन नहीं बताया गया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ तक न तो मन, बुद्धि, अहंकार आदि प्राकृत तत्वों की पहुँच है और न ही उस प्रकृतस्थ पुरुष की ही। वह एक प्रकृति से अलग विशुद्ध आत्म तत्व से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है, जैसा कि श्वेतरोपनिषद में कहा गया है, यदात्मत्वेन तो ब्रह्म तत्वं दीपोपमनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वै विशुद्धं ज्ञात्वा देवं उच्यते सर्वपासहे। जब योगी यहाँ दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। कोई भी सच्चा संबंध सजातीय तत्व से ही हो सकता है, विजातीय से नहीं। ईश्वर का सजातीय तत्व आत्मा ही है, अतः उसी से उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्य जड़ तत्वों से नहीं। इस शास्त्र में प्रकृति के 24 भेद एवं आत्मा और ईश्वर इस प्रकार कुल 26 तत्व माने गए हैं। उनमें प्रकृति तो जड़ और परिणामशील है, अर्थात निरंतर परिवर्तन होना उसका धर्म है, तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर ये दोनों नित्य चेतन, स्वप्रकाश, असंग, देश कालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख दुखों का भोक्ता, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला और देश कालातीत होते हुए भी एक देशी सा माना गया है। इसके सिवा योग शास्त्र से वर्णित साधनों का प्रायः उपनिषद, गीता, भागवत आदि सभी धर्म ग्रंथ समर्थन करते हैं। अतः प्रत्येक साधक को इस पतंजलि योग दर्शन नाम का जो ग्रंथ है, उसमें बताए हुए साधनों का श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने समाधिपाद, विभूतिपाद, साधनपाद और कैवल्यपाद के संक्षिप्त विवरण देखें। अब प्रधान विषय कुछ इस प्रकार हैं, जो समाधि में पाद में समाधि, ईश्वर प्रणिधान और चित्त के विक्षेपों का वर्णन, चित्त की बहुत ही सविस्तार वर्णन, साधन पाद में क्रिया योग का स्वरूप, उसके फल का निरूपण, अविद्या आदि 5 क्लेशों का वर्णन, क्लेशों के नाश का उपाय और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन, दृश्य, दृष्टा और दर्शन की सार्थकता, प्रकृति पुरुष अविद्याकृत संयोग का स्वरूप, क्योंकि महर्षि पतंजलि को यदि सूक्ष्म स्तर पर ध्यान दिया जाए तो प्रकृति का पुरुष से वियोग ही योग कहा गया है। उसी तरह से विवेक ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के अनुष्ठान की आवश्यकता, 8 अंगों के नाम तथा उनमें से 5 बाह्य अंगों के लक्षण और उनके विभिन्न अवान्तर फलों के वर्णन, विभूतिपाद जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों अंगों के स्वरूप का प्रतिपादन, निर्विष समाधि के बहिरंग साधना रूप संयम का निरूपण, चित्त के परिणामों का विषय, प्रकृति जनित समस्त पदार्थों के परिणाम का निरूपण, फल सहित भिन्न भिन्न संयमों का वर्णन, विवेक ज्ञान और उसके परम फल स्वरूप कैवल्य का निरूपण, और चौथा और अंतिम पाद जिसमें कैवल्य पाद है, सिद्धियों के प्राप्ति के 5 कारणों, ध्यान जनित परिणाम का संस्कार शून्यता का प्रतिपादन और योगी के कर्मों की महिमा
साधारण मनुष्यों की कर्म की फल की प्राप्ति, अपने सिद्धांत का युक्तिपूर्ण प्रतिपादन, विवेक ज्ञान विषय और धर्ममिक समाधि तथा कैवल्य अवस्था का निरूपण। तत्पश्चात पतंजलि योग दर्शन का प्रथम अध्याय समाधि पाद। तत्व क्या है? प्रकृति का प्रथम विकार, जिसको सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा गया है। अहंकार क्या है? यह बुद्धि का विकार है, अर्थात इसकी उत्पत्ति बुद्धि से होती है। इससे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन मात्रा की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो नेत्र है, कान है, नाक है, त्वचा है और जिह्वा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। इन्हीं से संसारिक विषयों का ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, जननांग और गुदाद्वार, इनसे संसारिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। 5 तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ही ज्ञानेंद्रियों के विषय बनते हैं। 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनको 5 महाभूत कहते हैं। मन की गणना इंद्रियों में होती है। यह चिंतन मनन का काम करता है। त्रयोदश करण बुद्धि, अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को सम्मिलित रूप में त्रयोदश कहते हैं। स्थूल शरीर माता पिता से उत्पन्न शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। यही शरीर जन्म मृत्यु के द्वारा विविध योनियों में भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात चेतन अर्थात आत्मा, इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। यह जन्म के पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। इसमें विलक्षण सामर्थ्य होता है। यह पत्थर में प्रवेश कर सकता है, लोक परलोक में गमन कर सकता है। यह महाप्रलय सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाप्रलय तक विद्यमान रहता है। यह चेतन स्वरूप है। इसी से स्थूल शरीर का अस्तित्व कायम रहता है। यह सूक्ष्म शरीर के खत्म होने अर्थात जाने के बाद स्थूल शरीर किसी काम का नहीं रहता।